आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, 11 नवंबर हो गई है। 11 नवंबर के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो वेदर सिस्टम देखते हैं तो अभी भी कोई भी ऐसा वेस्टर्न डिस्टरबेंस या कोई भी ऐसा बड़ा सिस्टम हमें दिखाई नहीं दे रहा। यूजुअली जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस है वो काफी दूर से दिखाई दे जाता है, उसके बारे में पता लग जाता है। और वेस्टर्न डिस्टरबेंस क्योंकि पश्चिम से पूरब की तरफ आते हैं, इसीलिए उन्हें पश्चिमी गड़बड़ी या पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टरबेंस कहा जाता है। ये आपको पता ही होगा कि मेडिटेरेनियन सी से, यानी कि जो मेडिटेरेनियन समुद्र है वहां से अब बादल उठते हैं, और वो क्योंकि इस समय जो जेट स्ट्रीम है या हवाएं है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ चल रही होती हैं, तो उन के हवाओं के साथ साथ वो बादल जो है वो पहाड़ों की तरफ आते हैं। यानी या आप देखें ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ से होते हुए ये जब हिंदुस्तान यानी भारत के ऊपर जब पहुंचते हैं पहाड़ों पर, यहाँ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में बड़े पर्वत श्रृंखला के कारण इनको अवरुद्ध होते हैं, रुकावट होती है, और वहां आकर ये बर्फबारी देते हैं। और उन्हीं के प्रभाव से यहाँ पर कभी कभी इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन इस जगह यानी जो उत्तर भारत में बन जाता है। तो क्या होता है कि हवाएं जब इस तरह से जब घूमती है तो ये यहाँ पर भी यानी कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कभी कभी उत्तरी राजस्थान तक बारिश ये दे देते हैं। तो ये क्यों होता है कि सर्दियों में ही आते हैं कि जैसे जैसे सूरज ये अब आपको मालूम है सर्दी आ रही है तो अब सूरज जो दक्षिणी गोलार्ध की तरफ चला जाता है, तो सारे वेदर सिस्टम भी ऊपर से यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ आ जाते हैं। और ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पूरे साल आते हैं, ये चाइना और रशिया की तरफ चले जाते हैं गर्मियों में, क्योंकि सूरज जब ऊपर आता है तो ये भी ऊपर चले जाते हैं, जब सूरज नीचे आता है तो नीचे आ जाते हैं। तो अक्टूबर नवंबर से शुरू होते हैं और फरवरी मार्च तक ये चलते हैं। सबसे ज्यादा पीक इंटेंसिटी होती है दिसंबर और जनवरी में, सबसे ज्यादा इंटेंस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं। बारिश होती है जो सर्दियों की बारिश कहते हैं, उसके कारण नमी बढ़ती है, और नमी बढ़ती है तो कोहरा बनता है, और जब कोहरा बन जाता है तो धूप नहीं निकल पाती और पूरे दिन सर्दी का एहसास होता है। तो अभी ऐसा लग रहा है कि अभी फिलहाल कोई बड़ा सिस्टम इस तरह का दिखाई नहीं दे रहा, तो इसीलिए हमें नहीं लग रहा कि कुछ ये यहाँ पर वेदर एक्टिविटी होने वाली है। कम से कम 8-10 दिन तक पूरे जो पहाड़ है वो सूखे रहेंगे, शुष्क रहेंगे। जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो नीचे आ रहा है साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर, इसलिए श्रीलंका और दक्षिणी तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। बाकी इलाकों का मौसम साफ ही बना रहेगा। और आपको मालूम है कि ये जो हवाएं हैं वो लगातार चल रही है, एक बहुत ही हल्का यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में ये पहाड़ों पर आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत ऊपर है, यानी हल्का सा डिस्टर्बेंस है, क्योंकि हवाएं देखिए यहाँ से सीधी चल रही है लेकिन यहाँ पर डिस्टर्ब हो रही है। तो यहाँ पर जो ऊंचे पहाड़ हैं जम्मू कश्मीर के, वहां पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी कहीं कहीं हो सकती है। बाकी इलाके सूखे रहेंगे। आप जम्मू कश्मीर से लेकर के हिमाचल, उत्तराखंड, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड का मौसम साफ और शुष्क रहेगा। उत्तरी हवाएं, उत्तर पश्चिमी शुष्क और ठंडी हवाएं लगातार चलेंगी। नमी काफी कम होगी यानी ह्यूमिडिटी काफी कम हो जाएगी, जिससे कि और रात का मौसम जो है वो ठंडा होगा, क्योंकि कोई भी बादल नहीं है। बादल नहीं है तो जो सूरज जब छुप जाता है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता, और जो अर्थ यानी कि पृथ्वी जो सूर्यास्त के बाद जो एनर्जी को रिलीज करती है, तो अगर बादल है तो बादल और अर्थ के बीच में वो एनर्जी फंस जाती है और रात में जो टेम्परेचर बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आसमान साफ है तो जमीन ठंडी हो जाती है, सुबह के समय धुंध और कुहासा छा जाता है और हवा ठंडी होती है, जिससे कि सुबह के समय ओस भी गिरती है और उसके साथ साथ टेम्परेचर भी काफी ज्यादा हद तक गिर जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एक एक राज्य में किस तरह का मौसम रहेगा। तो हो सकता है कि गिलगिट वगैरह में ऊपर के इलाकों में आज हल्की बूंदाबांदी हो जाए, लेकिन बाकी सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं, कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं है। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, शिमला, मंडी, कुल्लू, धर्मशाला, ये सारे लाहौल स्पीति वगैरह सूखे रहेंगे। उसी तरह से हम देखेंगे उत्तराखंड में भी उत्तरकाशी, देहरादून, टेहरी गढ़वाल, हरिद्वार और नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, सभी इलाके सूखे रहने वाले हैं। पंजाब में उत्तरी हवाएं चल रही हैं। आपको सर्दी का एहसास जो पंजाब में भाई बहन रहते हैं उनको एहसास हो गया होगा कि सुबह और रात की सर्दी काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो अब प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। और दिन में धूप अभी भी रहेगी, यानी दिन थोड़ा सा गर्म रहेगा, हल्की ठंडी हवा चलती रहेगी, लेकिन रात और दिन के टेम्परेचर में थोड़ा कॉन्ट्रास्ट बना रहेगा। हरियाणा और दिल्ली में भी यही हाल है। अब सिंगल डिजिट में टेम्परेचर आने लगे हैं। हिसार वगैरह ये जो इलाके हैं यहाँ पर, नारनौल वगैरह में 10 डिग्री के नीचे टेम्परेचर और भी कई इलाकों में आ सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में भी कुछ इलाकों में 10 डिग्री के नीचे टेम्परेचर आ सकते हैं। सुबह के समय धुंध और कुहासा छा सकता है, खास करके दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में पॉल्यूशन, प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो आप अपना ख्याल रखिए। सुबह और शाम के समय बाहर अगर आप घूम रहे हैं तो मास्क लगा के घूमिए, दौड़िए, भागिए या एक्सरसाइज खुले में मत कीजिए।
घर के अंदर कीजिए और ये अपने आप अपना बचाव रखिए। उत्तर प्रदेश में भी हम देखेंगे कि सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, बदायूं, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, इटावा से लेकर के जालौन, कौशा और ये हमीरपुर, ये सारे इलाके जो हैं वो सूखे रहने वाले हैं। उत्तर पश्चिम दिशा से हवा चलेगी। आप देखेंगे कि मिर्जापुर, चंदौली, मऊ, गाजीपुर, बलिया, ये सारे इलाकों में भी अब कोई वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देगी। आप देखेंगे बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, बस्ती, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे। उसी तरह से जो बिहार के इलाके हैं, चंपारण से लेकर सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सिवान, सारण, वैशाली, भोजपुर, पटना, जहानाबाद, नवादा, जमुई, बांका, ये भागलपुर, पूर्णिया, माधेपुरा, सभी इलाके सूखे रहेंगे और तेज धूप रहेगी। दिन और रात में थोड़ा सा टेम्परेचर गिरेगा। अब झारखंड की अगर हम बात करते हैं, गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहारदगा से लेकर के रांची, खूंटी, चाईबासा, जमशेदपुर, गोड्डा, पाकुड़, धनबाद, सारे इलाके सूखे रहेंगे। और उसी तरह से उपवाले पश्चिम बंगाल से लेकर के गंगे पश्चिम बंगाल तक कोई भी वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देगी। उत्तर पूर्वी राज्यों में जो हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हो रही थी वो अब थम जाएंगी, यानी कि यहाँ पर भी अब मौसम पूरी तरह साफ रहेगा। टेम्परेचर अगले 2 या 3 दिनों में यहाँ पर और ज्यादा गिरेंगे, यानी कि उत्तरी हवाएं जो है वो यहाँ पर पहुंचने वाली हैं और यहाँ पर भी टेम्परेचर गिरेंगे। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में हम देखेंगे कि पूरा जो राजस्थान है, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, ये जो इलाके हैं, गंगानगर, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली, राजसमंद, यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर थोड़े से बढ़ सकते हैं। एक हल्का सा साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बन रहा है, लेकिन बाकी इलाकों में अभी भी टेम्परेचर यथावत रहेंगे या हल्की गिरावट यहाँ पर दिखाई दे सकती है। मध्य प्रदेश के पूर्वी मध्य प्रदेश में अभी टेम्परेचर और गिरेंगे, लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश में हो सकता है कि 0.5 के आसपास टेम्परेचर फिर से थोड़े से बढ़ जाए, यानी हल्की फुल्की बढ़ोतरी हो सकती है। नीमच, मंदसौर, रतलाम, अगरमालवा, उज्जैन, झाबुआ, धार, खांडवा, खरगोन, देवास, राजगढ़, विदिशा, भोपाल, सीहोर, होशंगाबाद, बैतूल, सिवनी, बालाघाट, जबलपुर, कटनी, ये सारे इलाकों में। और उसी तरह से छत्तीसगढ़ पूरी तरह शुष्क रहेगा। यहाँ पर भी कोरिया, सरगुजा, जांजगीर, चंबा से लेकर के बस्तर तक कोई भी मौसमी गतिविधि आपको दिखाई नहीं देगी। अब जो हवाएं हैं वो उत्तर पश्चिमी यहाँ पर भी, यानी कि उड़ीसा में आ गई है। सुंदरगढ़, झरसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़, अंगुल, देवनाल, केजोनगढ़, जाजपुर, कटक, नयागढ़, खोड़ा, गंजम, कंधमाल, बालांगीर, सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। गुजरात में हल्के से टेम्परेचर बढ़ सकते हैं। मिनिमम टेम्परेचर में 2 दिनों के दौरान हल्की बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि ये हवाएं जो है वो पाकिस्तान से घूमकर आ रही हैं। उत्तरी हवाएं यहाँ पर नहीं आ रही है। तो कच्छ से लेकर के बनसकांता, सबरकांता, महिसाना, पाटन, इदार, अरवली, ओरछा, बोटाड, सुरेंद्र नगर, जूनागढ़, ये जितने भी इलाके हैं, राजकोट वगैरह, अहमदाबाद, बड़ौदा, सभी इलाकों में थोड़ी सी टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो सकती है या यथावत रह सकते हैं। अब महाराष्ट्र में लगातार टेम्परेचर गिर रहे हैं। 18 और 20 डिग्री के आसपास जो टेम्परेचर विदर्भ और मराठवाड़ा में थे और नासिक वगैरह में तो आपने देखा होगा सिंगल डिजिट में आ गए हैं। और उसी तरह से यहाँ पर भी अहिल्याबाई नगर में भी टेम्परेचर गिरे हैं, यानी कि आप सिंगल डिजिट में टेम्परेचर आ गए हैं, 10 डिग्री के नीचे आ गए। और मुंबई में भी सर्दी का एहसास होने लगा है और यानी हल्की ठंड आ गई है। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर की गिरावट है वो 5 से 7 डिग्री एक हफ्ते में गिरे हैं और इसी तरह से टेम्परेचर अभी यहाँ पर बने रहेंगे। तेलंगाना में भी हल्के फुल्के गिरावट दिखाई दे रही है। आदिलाबाद, निर्मल, कुमरान भीर, ये आपका करीमनगर, सैदापेट, मेडक, संगारेड्डी, रंगारेड्डी, नालगोंडा, सूर्यापेट, खम्मम, हैदराबाद, सभी इलाकों में टेम्परेचर थोड़े से गिर सकते हैं। और ये आंध्र प्रदेश पूरी तरह सूखा रहेगा, कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। कर्नाटक में भी मौसमी गतिविधि दिखाई नहीं देगी। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटका और कोस्टल कर्नाटका में हल्के बादल छा सकते हैं। केरल के दक्षिणी इलाकों में तेज बारिश है, उत्तरी इलाकों में बहुत हल्की या ना के बराबर बारिश होगी। तमिलनाडु के कई इलाके आप बारिश देखेंगे, तिरुवरुर, चेन्नई, कांचीपुरम, विलोपुरम, तिरुवन्नामलाई, वेल्लोर, कोडलोर, यहाँ पर हल्की बारिश है। और जैसे जैसे आप दक्षिण में जाएंगे, यानी कि आप देखेंगे ये जो टेम्परेचर है यहाँ पर कन्याकुमारी, तिरुवनवेली, थंडुकोट्टई, रामनाथपुरम, शिवगंगा, पुदुकोट्टई, विरुधुनगर, मदुरई, थेनी, डिंडीगुल, ये जो इलाके हैं यहाँ पर तेज बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। लक्षद्वीप में हल्की बारिश रहेगी और अंडमान में बहुत ही हल्की बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर के दक्षिणी तमिलनाडु, दक्षिण केरल और श्रीलंका में बारिश होगी, बाकी इलाके सूखे रहेंगे, टेम्परेचर गिर रहे हैं और ठंड बढ़ेगी। और अभी किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छा समय है, कोई भी वेदर एक्टिविटी आपको परेशान नहीं करेगी। आप अपनी खेत की जितनी भी वो है मतलब कि तैयारियां हैं वो पूरी तरह कर सकते हैं। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।